नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको फॉरेंसिक में जिसकी बहुत ही अहमियत है और अक्सर ये घटनाएं घटित होती रहती हैं। वो है एनोनिमस लेटर की, यानी कि गुमनाम पत्र लोग भेजते हैं और जिनको मिलता है वो परेशान हो जाते हैं। तो एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट मैंने बहुत ही गुमनाम पत्रों का जांच पड़ताल किया है और ये पाया है और आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किसने भेजा है। हालांकि ये बहुत ही चैलेंजिंग है और इसमें इंसान चूँकि अपनी हैंडराइटिंग को तोड़ मरोड़ के बदल के करता है तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे मामलों में एक मैं आपको घटना बताना चाहता हूँ कि एक हमारे बहुत ही जाने माने वकील साहब हमारे मित्र हैं, उनको धमकियाँ आ रही थी। टाइप किए हुए लेटर थे, उसमें हैंडराइटिंग लिखता नहीं था वो। तो वो बड़े ही परेशान थे। 2-3 महीने में उनके पास 4-5 इस तरीके की लेटर आए जो कि नाम नहीं लिखा था लेकिन उसको पता करना था और उसमें धमकी लिखी थी। तो मैंने जब उनसे संपर्क किया, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और केमिकल्स लेकर उनके पास गया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद और एप्लीकेशन करने के बाद, केमिकल का इस्तेमाल करने के बाद, निनहाइड्रीन का इस्तेमाल करने के बाद मैंने एक थंब इम्प्रेशन को आइडेंटिफाई किया। उसमें डेवलप होने के बाद आ गया था निनहाइड्रीन से। फिर मैंने जिस आदमी पे शक था उसका भी स्पेसिमेन लिया, उसका मिलान किया। उनके यहाँ पर काम करने वाला बहुत ही वफादार एक नौकर था, उसी का काम ये था और उसी का थंब इम्प्रेशन लेफ्ट साइड का उस जगह पे मुझे मिला जहाँ पर उसने पोस्टेज स्टैम्प चिपकाया था। तो उस पर डेवलप हो गया, उसका मैचिंग भी हो गया। तो इस तरीके से ये साबित हुआ कि एनोनिमस लेटर लिखने वाला व्यक्ति जो था उसमें जब गम अप्लाई किया पोस्टेज स्टैम्प पर तो उसका लेफ्ट हैंड का प्रिंट उस पर लेटेंट प्रिंट आया था, जो कि पसीने से आता है, स्वेट से आता है और वो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब उस पर निनहाइड्रीन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और उसको 80 डिग्री टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो वो क्लियर कट विजिबल हो जाता है। तो आप ये मत समझिए कि एक सादे कागज़ पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है तो उस पर कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि अगर आपने किसी कागज़ को इस तरीके से टच किया है किनारे पे और आपका यहाँ पे थंब दिखाई पड़ रहा है तो वो इंक की तरह के तरीके से विजिबल नहीं होगा, वो लेटेंट होगा। यानी कि पेपर की जो पोरस सरफेस होती है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है स्वेट, उसमें एमिनो एसिड्स भी होते हैं, सोडियम क्लोराइड भी होता है, तो वो अंदर एक शेप के तरीके से वो रिजर्व रहता है। आप 1-2 साल के बाद भी, 3 साल के बाद भी अगर आप उस पर निनहाइड्रीन का केमिकल इस्तेमाल करेंगे और डेवलप करने की कोशिश करेंगे और इसको हीट करेंगे तो वो फिंगरप्रिंट आ जाएगा। तो ये बहुत ही दिलचस्प केस था और ये बहुत ही टफ केस था और मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये एनोनिमस लेटर जो टाइप करवा के भेज रहा है, कई बार भेज चुका है, तो उसमें किस तरीके से पकड़ा जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे फिंगरप्रिंट की आती है। फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं कि दिखाई पड़ने वाले भी होते हैं, जैसे इंक वाला प्रिंट होता है, डॉक्यूमेंट्स पे होता है। कई ऐसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, जिनको लेटेंट प्रिंट्स कहते हैं, इनविजिबल प्रिंट्स कहते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि कभी भी आपके पास कोई एनोनिमस लेटर आता है, एनवलप पे रख के किसी ने भेजा है, टाइप किया हुआ है कि हैंड रिटन है, आप उसको बहुत संभाल के खोलिए और ये मान के चलिए कि इस पर उसने हाथ लगाया है तो इसके फिंगरप्रिंट्स होंगे। तो उसको बहुत ही किसी चिमटी की सहायता से ग्लव्स पहनकर उसको टच कीजिए, खोलिए और उसको रखते जाइए। इसमें कोई ये बहुत ही ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइजन पेन लेटर्स, इनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि जिसको मिलेगा वो परेशान होगा, किसी धमकी से डर जाएगा। उनको इसको भेजने के बाद ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है पाने वाले का। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है और फिंगरप्रिंट का रोल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर एप्लीकेशन किया जाए केमिकल का, निनहाइड्रीन का, तो कोई भी गुमनाम पत्र आसानी से पकड़ा जा सकता है कि इसको भेजने वाला कौन है। बस इतना ही आज, फिर कभी दूसरे टॉपिक के साथ आऊँगा। थैंक यू।